तो इसको कहते हैं अनबाइस्ड या फेयर, यानी कि आप इसको सिमेट्री भी कह सकते हो, यानी कि जो भी उस पर रिजल्ट हैं उनके आने के चांसेस बराबर हैं। लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना, बस आप इसको 2-3 मिनट देख लो, फिर चाहे इसको वीडियो को कभी मत देखना, मेरे चैनल को कभी मत देखना। मैं आपको इस वीडियो में वो दूंगा जो आज तक आपको कभी नहीं मिला होगा और डेफिनेटली आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, स्पेशली वीडियो बनाया गया 10th क्लास के बच्चों के लिए। 10th क्लास के बच्चों को खास करके प्रोबेबिलिटी के बारे में बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इस वीडियो में। मैं सब बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैंपल स्पेस क्या होती है, इवेंट क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होती है, ट्रायल्स क्या होती हैं, ये सारी बातें बताऊंगा। और साथ में मैं बताऊंगा कि इसका हम यूज क्या करते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब भी कभी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या गारंटी है कि कौन सी टीम जीतेगी? केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस देश की टीम जितनी स्ट्रांग है वो उतनी ज्यादा जीतेगी, लेकिन फिर भी गारंटी तो नहीं कह सकते ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि मौसम कैसा है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी एक संभावना होती है कि भाई बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। अगला क्या है कि आपने डाइस को थ्रो किया और आपने डाइस थ्रो किया तो आपने नंबर 2 मांगा, तो 2 उस पर है, लेकिन वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी क्या संभावना है। ऐसे ही आपने एक कॉइन को टॉस किया, ऊपर हेड आएगा टेल आएगा, ये गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी एक संभावना तो है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इन सभी चीज की स्टडी की जाती है प्रोबेबिलिटी में। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है संभावना का मैथमेटिक्स है, मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी कि पॉसिबिलिटी की स्टडी की जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन ये बनाई है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर, न्यूमेरिकल मेजर। प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल मेजर, जैसे बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी एक संभावना की एक मैथमेटिक्स, मतलब संभावना। जो भी आप काम करते हो अगर उसकी गारंटी नहीं तो कुछ ना कुछ संभावना है, वो ज्यादा या कम हो सकती है। तो उस संभावना को मेजर करेंगे, किसमें करेंगे, न्यूमेरिकल मेजर में, मतलब उसको नंबर दिया जाएगा कि भाई इतनी इसकी संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड कहते हैं आपकी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किसकी, ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है उसको हम नंबर में बताएंगे, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आपने देखा कि एक क्या आता है, इवेंट आता है। देखो इवेंट इधर आया है, तो इवेंट क्या होता है, तो देखिए मैं इसको सिंपल वे में बताता हूं। जैसे कि आपके पास कॉइन है, उसमें क्या होता है कि हेड होता है, एक टेल होता है। तो अब इसका अगर हम एक सेट बना दें हेड और टेल का, तो देखिए ये सेट जो बना है, मतलब हमारे हेड पर टोटल रिजल्ट क्या आ सकते हैं, है ना। टोटल क्या आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो जब इसका हम सेट बना देते हैं तो ये कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। और इनमें से क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो जो आएगा वो इवेंट हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि भाई हेड आया तो हेड का एक सैंपल स्पेस हो गया, एक टेल का हो गया। तो ये सैंपल स्पेस है, ये क्या है, ये सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है, ये जो सबसेट है, ये सबसेट ही आपका इवेंट होता है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के रिजल्ट ये हो सकते हैं। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो किया तो डाइस में क्या होते हैं, नंबर हमारे कितने हो सकते हैं, उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब आपने कह दिया कि मुझे 4 या 4 से ज्यादा वाला नंबर चाहिए, तो देखो 4 या 4 से ज्यादा नंबर होता है, वो होता है 4 5 6। तो ये होता है इवेंट। मतलब आपने जो मांगा वो हो गया इवेंट, ठीक है। और जो आपने मांगा है उस टोटल रिजल्ट में से, यानी कि इसमें से क्या क्या आ सकता है, वो ये आ सकते हैं, तो ये इवेंट हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। अगला चलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आपने सिंपल जो आपका कॉइन है उसको आपने टॉस किया, तो टॉस करना, या डाइस को आपने थ्रो किया, तो ये सिंपल। और एक डेक होती है, गड्डी होती है ताश की, उसमें से आपने एक पत्ता खींचा, तो ये सब क्या होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, है ना। यानी आपने एक बार कॉइन को टॉस किया, नंबर से मतलब नहीं, केवल टॉस किया, उसी को कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो टॉसिंग अ कॉइन यानी कि इट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का नाम सिंपल, आपने एक टॉस कर दिया, नंबर से मतलब नहीं है। ट्रायल क्या होता है कि आपने टॉस कितनी बार किया या डाइस को कितनी बार थ्रो किया, तो वो होता है ट्रायल, हाउ मेनी एक्टिविटी ऑफ टॉसिंग, ठीक है। अब देखिए सब ये समझने के वाली बाद में आपको
ये समझना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, और दूसरा क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। यानी कि इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों का भी मीनिंग एक ही है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, आप जो रियल लाइफ में आप जो भी काम करते हो वो सब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि आपने सिक्के को थ्रो किया या टॉस किया, आपने डाइस को थ्रो किया, तो ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। और थ्योरेटिकल क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 1000 टाइम्स, मतलब आपने किसी सिक्के को 1000 बार टॉस किया। वैसे आप इतनी बार करोगे तो आप थक जाओगे और बोर भी हो जाओगे, लेकिन तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो करना ही पड़ता है स्टडी के लिए। तो आपने किया 1000 टाइम्स, तो क्या हुआ, उसमें हेड आया 450 टाइम्स और टेल आया 445 टाइम्स आया। तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.455। अब देखो, आइडियली क्या होना चाहिए कि हेड और टेल दो ही हैं और दोनों के बराबर आने के चांस होते हैं। यानी कि जो कॉइन होता है, यानी कि जो मटेरियल है, यानी कि कॉइन एक मटेरियल है, कोई भी मशीन हुई या कोई भी कोन हुआ या डाइस हुई, इस टाइप की चीजें होती हैं, कैसी होती है, ये फेयर होती हैं, अनबाइस्ड होती है। फेयर या अनबाइस्ड का मतलब होता है कि ये पक्षपात नहीं करती, है ना, जो आना है सो आएगा। लेकिन जब हेड और टेल है और ऐसी डाइस पर लेकर 1 से लेकर के 6 तक नंबर है, तो डाइस के जो ऊपर वाला सरफेस होता है, ऊपर आने के जो भी नंबर आएगा सबके बराबर चांस है। तो इसको कहते हैं अनबाइस्ड या फेयर। यानी कि आप इसको सिमेट्री भी कह सकते हो, यानी कि जो भी उस पर रिजल्ट हैं उनके आने के चांसेस बराबर हैं। लेकिन अगर एक थैले के अंदर 4 गेंदें हैं रेड की और एक गेंद है ब्लू की, तो अब उसमें आप सोचिए कि उसमें 5 गेंदें हो गई, जिसमें से कि 4 रेड हो गई और एक ब्लू हो गई। तो 4 गेंदें और एक ब्लू गेंद किसी बैग में है और आपको बिना देखे एक बॉल निकालनी है, तो ऑब्वियसली वाली बात है कि रेड नंबर ज्यादा है, तो उसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पर साइमेट्री नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे, है ना, कॉइन में रहेंगे, क्योंकि वहां पर एक हेड है और एक टेल है, बराबर नंबर में वो, ठीक है। तो अब देखिए, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 1000 टाइम्स, तो हेड इतनी बार आया, टेल्स इतनी बार आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, इतनी हुई। जबकि होना ये चाहिए आइडियली कि 0.55 होना चाहिए, 0.5 हेड और टेल का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर नहीं है, टेल का ज्यादा है। नंबर सेकंड में क्या किया कि जो टॉसिंग है उसको बढ़ाया गया, 4040 टाइम्स किया गया और हेड इतनी बार आया और टेल्स इतनी बार आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर निकाली तो देखो क्या हुआ, 0.507, यानी कि अब इससे बढ़ गई। व्हेन टॉसिंग अ कॉइन 10,000 टाइम्स, तो क्या देखा गया, हेड इतना है और टेल इतना है, यानी कि 0.5067 और ये इतना, यानी कि थोड़ी सी इससे कम हो गई, तो वेरी कर रही है। लेकिन ये माना जाएगा कि व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इनफाइनाइट टाइम्स, तो उस कंडीशन में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी आधी आधी हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी, 50-50 हो जाएगी। तो अब इनफाइनाइट टाइम्स करेगा कौन, ये तो थ्योरेटिकल वाली बात है ना। तो यहां से यहां तक ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल बात है। इस वजह से यहां से यहां तक जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकाली गई है उसको बोला गया है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। जबकि ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये केवल थ्योरी से अंदाज लगाया गया है कि भाई ऐसा, जब ये ऐसा हो रहा है, मतलब जब हम लोग कॉइन की टॉसिंग बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जो दोनों की प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 के आसपास होती जा रही है और इनफाइनाइट पर दोनों की 0.5 हो जाएगी, तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। दूसरी वाली बात है कि एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, पी ब्रैकेट में ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट आपने इधर समझ लिया, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, फेवरेबल, आपका फेवरेबल क्या है ना, मतलब किसी भी डाइस पर, सिक्के पर, या जो भी और कोई दूसरी चीजें हैं उस पर टोटल रिजल्ट कितने हैं, आप कौन सा चाहते हो, वो होता है इवेंट। सिंपल सी वाली बात, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो देखिए पीई, तो ये क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई का मतलब इवेंट हो गया, ठीक है, आप जो भी इवेंट चाहते हो। तो ये क्या, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो एक डाइस पर 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, इससे ज्यादा होती नहीं है, तो यहां लिखोगे 6 और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। आपने चाहा कि भाई मुझे डाइस पर 4 या 4 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 4 या 4 से बड़ा नंबर होता है 4, 5, 6, तो वो ये होता है। तो ये आपके नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई
वो आपका ये होगा 3 होंगे, यानी कि आंसर इसका क्या बनेगा, इस वाले केस में बता रहा हूं, वो बनेगा 3/6 दैट इज 1/2। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं करूंगा, आप उसको देख लेना और इसको समझ लेना। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका उत्तर फिर दे दूंगा। फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।